अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुज़म्मिल अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस खबर के साथ कि हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 6 अरकान सूबाई असम्बली और 2 अरकान कौमी असम्बली, इन सब का ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा से है। ये तमाम जितने भी अरकान कौमी और सूबाई असम्बली हैं, ये हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जमीयत उलमा इस्लाम में जाने क्या सोच रहे हैं, उसके हवाले से सोच विचार कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान साहब की जमात में जाने के लिए इन्होंने पर तोलना शुरू कर दिए। एक ऐसी बात जो हम तक पहुंची, जो मैं आप तक पहुंचाने जा रहा हूं, जो बड़े बाखबर जराए से मालूम हुई है कि खैबर पख्तूनख्वा के अगले इंतखाबात में जो अब अगली हुक्मरान जमात होगी, उस हवाले से प्रिडिक्शंस की जा रही हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम बहुत स्ट्रांग जमात होगी। और उसके साथ साथ अगर कोई अलायंस में आया, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है नून लीग जो है वो उनके साथ अलायंस में है, तो नून लीग जो है वो उनके साथ अलायंस में होगी और हुक्मरान जमात जो है वो अगले इंतखाबात में जमीयत उलमा इस्लाम होगी, जिसकी पोजीशन बहुत स्ट्रांग हो चुकी है। दूसरी जानिब आपने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा के जो बल्दियाती इंतखाबात थे, उसका जो पहला फेज था, उसके अंदर हुक्मरान जमात को अपने ही होम ग्राउंड के ऊपर एक बहुत जो है वो बहुत बदतरीन किस्म की शिकस्त का सामना करना पड़ा। और अपने ही होम ग्राउंड के अंदर उन्होंने वो सीट्स जो उन्होंने गेन करनी थी वो बड़ी बुरी तरह उन्होंने लूज कर दी, सिर्फ और सिर्फ अपनी जो है वो नलायकी की वजह से, अपनी नेग्लिजेंस की वजह से उन्होंने वो तमाम जितनी भी सीट्स हैं वो गेन नहीं की, बल्कि वो उनके हाथ से बड़ी बुरी तरह लूज हुई। अब ये जो खबर आई है कि 10 अरकान कौमी और सूबाई असम्बली, ये जो साबका अरकान कौमी और सूबाई असम्बली जिनका खैबर पख्तूनख्वा से ही ताल्लुक है, इस हवाले से खबर शाया हुई है कि 10 अरकान कौमी और सूबाई असम्बली वो भी जमीयत उलमा इस्लाम में जाने की प्लानिंग कर रही है। जबकि ये जो अभी अरकान कौमी और सूबाई असम्बली हैं, जो अभी खबर आई है, 2 खबरें आई हैं। एक तो सबसे पहली खबर ये आई है कि 2 अरकान कौमी असम्बली और 6 अरकान सूबाई असम्बली। फिर उसके बाद खबर आई है कि 10 साबका अरकान कौमी और सूबाई असम्बली वो भी जमीयत उलमा इस्लाम में जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। और हज़रत मौलाना फजल रहमान साहब जो जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह हैं, जो फजल रहमान साहब हैं, वो इस हवाले से हतमी मंजूरी देंगे। और एक सेनेटर जो हुकूमत से जिनका ताल्लुक है, हुकूमती जमात से ताल्लुक है, और वो कायमा कमेटी के सरबराह भी हैं, वो भी मौलाना फजल रहमान साहब से मिलने गए और उन्होंने उस हवाले से मौलाना फजल रहमान साहब से जो है वो मदद मांगी। और उन्होंने कहा कि जी अगले इंतखाबात जो होंगे उसमें वो हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से नहीं, बल्कि वो आइंदा इंतखाबात में खैबर पख्तूनख्वा से ही मेंबर कौमी या सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ेंगे, जो अभी मौजूदा सेनेटर हैं हुक्मरान जमात के। तो ये बातें जो हैं ये तो अब सर्कुलेट करना स्टार्ट हो चुकी हैं, और हुक्मरान जमात में इख्तलाफात की बहुत तवील जो दास्तां है वो अब बेनकाब होना शुरू हो चुकी है। उसकी वजह यह है कि हुक्मरान जमात अब जितना मर्जी कहे कि अरकान असम्बली हमारे साथ हैं और अरकान असम्बली आखिरी वक्त तक हमारे साथ रहेंगे, ये बिल्कुल गलत खबरें हैं। क्योंकि जो इनके अरकान असम्बली हैं वो अपोजिशन के साथ आज से राब्ते में नहीं है, बल्कि बहुत देर से राब्ते में है। और खैबर पख्तूनख्वा का जो सियासी एटमॉस्फेयर है, जैसे ही वो चेंज हुआ, जब हुक्मरान जमात को अपने होम ग्राउंड के अंदर शिकस्त हुई और उसके पहले फेज के अंदर, लोकल बॉडीज के इलेक्शंस के पहले फेज के अंदर हुक्मरान जमात को इतनी शिकस्त हुई, तो उसके बाद अरकान असम्बली ने पर तोड़ना शुरू कर दिए हैं। और ये जो अभी सिचुएशन आप देख रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में देख रहे हैं, ऐसी सिचुएशन आपको पंजाब में भी देखने को मिलेगी, जहां पर नून लीग से नाराज होने वाले अरकान जिन्होंने 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ा था, अब वो एक बार फिर नून लीग के साथ राब्ते कर चुके हैं और राब्तों को तेज कर दिया। शहबाज शरीफ साहब जो इस वक्त अपोजिशन लीडर हैं कौमी असम्बली में और सदर हैं मुस्लिम लीग नून के, उनके साथ इस वक्त जो राब्ते हो रही हैं नून लीग के रहनुमाओं के, जो नाराज रहनुमा है, जो साबका रहनुमा है, वो एक बार फिर जो है वो नए इलेक्शन की सख्त बंदी के लिए तैयारियां कर रहे हैं। और उन्होंने आइंदा के सियासी मुस्तकबिल के लिए, जो सियासी मुस्तकबिल है उनका, उस हवाले से उन्होंने अहम फैसले करने हैं कि उन्होंने किस जमात में शमूलियत इख्तियार करनी है। ये सब कुछ जो हो रहा है, इसमें इमरान खान साहब के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा, और वो ये कि वो जितना मर्जी अब अपने अरकान असम्बली को प्रेशराइज करें, जितना मर्जी उनको डराएं, जितना मर्जी उनको धमकाएं, क्योंकि मैंने बताया था कि ये भी इशारातन ही होता है, जो हो रहा है वो इशारातन हो रहा है। और अरकान असम्बली अगर किसी की डायरेक्शंस के ऊपर ये कर रहे हैं तो ये हर हुकूमत में होता है।
ہر حکومت میں اسی طرح کا جو ہے وہ ایک مائنڈ سیٹ بنایا جاتا ہے، اور اسی طرح جو ارکان اسمبلی ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ کس جانب ہوا کا رخ زیادہ جا رہا ہے تو اس جانب وہ شمولیت اختیار کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ پرندے موسمی پرندے جو 5 سال بعد اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کرتے ہیں، اس بار وہ بہت جلد اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ جو بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں خیبر پختونخوا کے اندر بھی اور پنجاب کے اندر، اب تو خیر پنجاب کے اندر ہونے ہیں، تو اس میں بھی حکمران جماعت کو ایک بہت بڑا ڈینٹ پڑے گا، کیونکہ مہنگائی کا جو سب سے بڑا افیکٹ ہے وہ حکمران جماعت کی پرفارمنس کے اوپر پڑے گا، اور اس سے ایک بیڈ امپریشن جائے گا عوام کے اندر، جس کے اندر لوکل باڈیز کے الیکشنز کے اندر حکمران جماعت کو ایک بار پھر پرابلمز فیس کرنا پڑیں گی، اور بہت مشکل ہوگا کہ حکمران جماعت اس کو کسی بھی طرح کنٹرول کر لے یا اس کے اوپر قابو پا لے، کیونکہ اگر مہنگائی کے اوپر قابو نہ پا سکے تو پھر بہت مار پڑے گی۔ اور جمعیت علماء اسلام میں شمولیت کے لیے جو ارکان اب پر تول رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ حکمران جماعت کا اب اینڈ ہونے جا رہا ہے، اور انہی کے ارکان اسمبلی، قومی اور صوبائی اسمبلی کے بڑی تعداد میں ارکان جو ہیں، ابھی تو یہ 10 سے 12 نام آئے ہیں، جب زیادہ نام آئیں گے تو آپ کو میں خود بتاؤں گا، جو کہ میرے پاس موجود ہے لسٹ، جتنے بھی ارکان ہیں میرے پاس سب کی لسٹ موجود ہے۔ تو اس کا مطلب کہ حکمران جماعت جو ہے اس کے لیے کچھ بھی اچھا کی رپورٹ نہیں ہے، اور مہنگائی کنٹرول نہ ہوئی تو حکمران جماعت کو پنجاب میں بھی لوکل باڈیز کے الیکشنز میں بہت بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انشاءاللہ اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹس ہوں گی آپ کو انفارمیشن ملے گی، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، ملک پاکستان پہ اپنا خاص کرم فرمائے۔